हेलो जी। स्वागत आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत बढ़िया होगे। आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के बारे में। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन इस आदमी पे विश्वास मत करना। जिस तरह का फेक आदमी ये है, जिस टाइप की इसकी पर्सनैलिटी है बिल्कुल फेक, उसी तरह इसका क्लिनिक, इसकी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें वो सारी की सारी फेक है। ये लोगों को स्लिमिंग किट बेचता है, बट इसकी खुद की वाइफ जो है वो सर्जरी करवा के पतली होती है। ये लोगों को हेयर ऑयल बेचता है, उसका प्रमोशन करता है, बट खुद ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है। तो इस आदमी पे कभी भी यकीन मत करना। लोगों को दिखाने के लिए ग्रैंड वेडिंग करता है। इसने एक बहुत बड़ी शादी की थी जिसमें लोगों को खाना तक नहीं मिला था, लोग भूखे गए थे। जिसमें वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना दूध पीने वाले, उनको दूध तक नहीं मिला था। बट इसने लोगों को ये दिखाया था कि राजा महाराजाओं की तरह बहुत ही शानदार इन्होंने शादी की है अपनी पत्नी के साथ, पहली पत्नी के साथ फिर से, जो कि टोटली झूठ थी। क्योंकि इसने एक बार शादी की थी जब ये रहा होगा 19-20 या जितने भी साल का, बट ये अपने आप को बताता है भाई मैं कभी 17 साल का बता देता है, कभी 19 साल का बता देता है। बट मुझे नहीं पता कितने भी साल का था। तो एक तो इसकी वो शादी हुई थी रीति रिवाजों के साथ, जिसमें अच्छे से फेरे वेरे विधि विधान के साथ हुई थी। और दूसरी शादी इसकी हुई थी जो इसकी सो कोल्ड दूसरी वाइफ हैं, जो दिल्ली से हैं, जिनकी मम्मी जी और बहन, जिसका पूरा परिवार भी यूट्यूबर है। आप लोग पहचान गए होंगे। इसकी दूसरे वाली वाइफ जो है कृतिका मलिक, उसके उसके साथ की थी। वो भी इसने पूरे रीति रिवाज के साथ की थी, जिसमें लड़की की सारी फैमिली आई थी, इसकी गिनती के कुछ रिश्तेदार आए थे और इसकी सो कोल्ड पहली वाइफ भी आई थी। तो जैसे ये पहली शादी के बारे में झूठ बोलता है, लोगों को अब तक बेवकूफ़ बनाता आ रहा है, उसी तरह से इसके जो प्रोडक्ट हैं उनसे भी ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसने खुद ने तो ये काम शुरू किया ही किया, साथ में इसने जो अपनी तीसरे वाली जो वाइफ थी उसकी मम्मी को भी ये काम सौंप दिया, वो भी कर रही है। और भी बहुत सारे लोग जो इसके टच में हैं उनको भी सौंप दिया। बहुत सारे लोग मिलके ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड कह सकते हैं इसको, कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगी, थोड़े दिन पहले अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो इसने एक अपना फार्म हाउस दिखाया था जिसका आजकल कोई अता पता नहीं है। इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं। आप लोगों को याद होगा एक बार इसने घर में दो छोटे छोटे पेट दिखाए थे अपने घर में, थोड़े टाइम बाद उनका कोई अता पता नहीं था कि कहाँ चले गए। फिर इसने फार्म हाउस वाला मुद्दा उठाया कि मेरा एक फार्म हाउस है, वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे जो जानवर हैं उनको रखूँगा, गाय को रखूँगा। और हमारा ऐसा नहीं होगा कि भैया अकेले अकेली गाय का ट्रीटमेंट होगा या अकेली गाय रखी जाएंगी। हमें तो अगर कोई घोड़ा खच्चर कुत्ता जो भी बीमार मिल गया, उसी को वहाँ पे लाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वहाँ पे एम्बुलेंस होगी, डॉक्टर होगा, पूरा स्टाफ होगा, ये होगा वो होगा, तुलसी फार्म नाम रखा जाएगा। बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आजकल अगर बात करें हम तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती है। इसने बहुत सारे रियलिटी शोज जो होते हैं उनको भी कॉपी करने की कोशिश की थी, जिसमें इसने दिखाया था ये वाला स्टंट करेंगे, फलाना ढिमकाना। एक एपिसोड आया, उसके बाद वो भी गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आदमी दिखाता बहुत बार है, लेकिन उसमें से करता कुछ भी नहीं है। तो कभी भी इस इंसान के ऊपर यकीन मत करना, ना ही इसके प्रोडक्ट के ऊपर यकीन करना, और ना ही इसका जो अब वो क्लिनिक है उसके ऊपर यकीन करना, क्योंकि वो भी झूठा हो सकता है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक सैलून था जिसका इसने बहुत प्रमोशन किया था, जिसमें इसने बोला था कि भाई मेरी जो है ना वाइफ दोनों यहाँ पे बैठा करेंगी। और कुछ दिन तक वो वहाँ पे गई भी थी, बाद में पता चला वो रीत का है, कोई रीत करके कोई औरत है, उनका वो सैलून है। लेकिन इन्होंने उस टाइम पे दावा किया था भैया वो उनका है, इनका है, मतलब अरमान मलिक का है। इन्होंने ये भी बोला था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था कि भाई यहाँ पे मेरी दोनों वाइफ बैठा करेंगी और स्टाफ होगा और आप लोग इनसे मिल सकते हैं। इन्होंने लोगों को लालच दिया था, क्योंकि उस सैलून के बारे में भी ये ज़ोर शोर से प्रमोशन कर रहे थे। जब उसका काम चल रहा था, वहाँ जो कुछ हो रहा था वो ये रोज़ दिखाते थे, बार बार उस चीज़ को दिखाया जा रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था इन्हीं का है सब कुछ। बट बाद में पता चला कि वो इनका कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ उसको प्रमोट कर रहे थे, वो टोटली उसका था। तो अब ये भी हो सकता है जो क्लिनिक है वो भी इनका नहीं हो, ये सिर्फ उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो भी किसी और का हो, कल को उसका पता चले कि उसका ओनर कोई और ही था। और बात करें आदिवासी हेयर ऑयल की, तो वो तो सबको पता है ही कि यहाँ पे लाके उसको सिर्फ बेच रहे हैं, बाकी इनका कुछ नहीं है, ना इनका कोई फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि
ये जब किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो इनका प्रमोट करने का तरीका अलग होता है, जिससे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है हमारे भैया कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लोग उनके चक्करों में आ जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। जैसे लड़कियां इनकी बातों में आ जाती हैं, तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। लड़कियों को तो भगवान जाने कि आजकल की लड़कियां बेवकूफ़ हैं, या फिर इसको कोई भाई जादू टोना आता है जो ये मंत्र मार के मतलब मंत्र फूंक के लड़कियों पे मारता है, और लड़कियां इसकी बातों में आ जाते हैं। मैंने देखा है कि हर 2-4 महीने में या 6 महीने में इनकी आसपास एक नई लड़की मंडराती होती है। कभी कोई इनकी मैनेजर होती है, कभी कोई इनकी जिम ट्रेनर होती है, कभी कोई इनकी डाइटिशियन होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, बट बहुत सारी लड़कियां अगर देखा जाए तो बहुत होती हैं। बात करें हम मेल स्टाफ की, तो उसमें नए चेहरे कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फीमेल स्टाफ की बात करें तो उसमें ज़्यादा चेहरे देखने को मिलते हैं, मेल कम होते हैं। तो मुझे नहीं पता ये कौन सा जादू करता है ये आदमी, कौन सी जड़ी बूटी रखता है अपने पास में, जो बहुत जल्दी ये चीज़ें इसकी हो जाती हैं, या लोग इसकी बात से प्रभावित हो जाते हैं, खास करके लड़कियां। तो ये एक अलग ही तरीका है शायद इसका, लड़कियों से बात करने का या उनको फंसाने का। इसके बारे में किसी ने पोल पट्टी भी खोली थी, कोई लड़की थी जो टीनेज ही थी, उसने भी इसकी पोल पट्टी खोली थी कि ये उसको भी प्रपोज कर रहा था। अब इस बात में कितनी सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता भाई, अपन इस बात का दावा नहीं करते कि ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ना तो अरमान मलिक हमारा कोई रिश्तेदार है, और ना ही उस लड़की पे मैं इतना यकीन कर सकती हूँ कि वो सच बोल रही होगी। बट हाँ, मैंने ऐसा सुना था कि उस लड़की ने ऐसा कहा कि भाई ये मेरे ऊपर डोरे डाल रहा था, इसने ऐसा बोला था कि मैं, ये जो दोनों वाइफ हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ये मुझे रोकती टोकती हैं, तो आप मेरी ज़िंदगी में आराम से रह सकते हैं, और रानी बना के रखूँगा। ऐसे वादे उसके साथ किए जा रहे थे। लेकिन लड़के का कहना ये है कि भैया हमने इनका ऑफ़र ठुकरा दिया था। अब ठुकराया था या फिर अपना मतलब निकाल के साइड हो गई थी, वो तो लड़की जानती है, या फिर हमारे भैया जी जानते हैं। हम तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, क्योंकि कंट्रोवर्सी, अफवाह, इन सारी चीज़ों का, और रियलिटी भी है कुछ कुछ, टोटली सारी की सारी अफवाह नहीं हो सकती, कुछ रियलिटी भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी पता है कि जो सच हैं, बट कुछ अफवाह होती हैं, कुछ कंट्रोवर्सी होती है। कंट्रोवर्सी का और अरमान मलिक का गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब भाई साहब बिग बॉस में गए थे OTT 3 में, तब भी इनको लेके बहुत सारे पंगे हो गए थे। बातें तो देखो सबकी होती हैं, जब कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है, बिग बॉस में जाता है, तो बातें सबकी होती हैं, चर्चा सबके बारे में होती है, बट इनके बारे में जो चर्चा हो रही थी वो तो नेक्स्ट लेवल पे हो रही थी। बहुत ज़्यादा गहराई से लोग इनके बारे में बात कर रहे थे, बड़े बड़े जो चैनल थे उनके ऊपर इनका मैटर था वो डिस्कस किया जा रहा था, तो इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और रही कहीं कसर इनकी फैमिली पूरी कर देती है, जो इनको एक बहुत अच्छी फैमिली मिली है, जिस फैमिली को ये ही YT पे लेके आए थे, बहनों को ले आए, भाई को ले आए, फिर भाई से भाभी भी आ गई, फिर भाभी से आगे उसके बच्चे भी आ गए। तो इनकी जो सारी फैमिली जो है वो भी बहुत बड़ा योगदान देती है इनकी पॉपुलैरिटी में, वो भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखती है। वो भी पता नहीं कहाँ से अजीब गरीब चीज़ें करने लग जाते हैं, और सारा का सारा क्रेडिट फिर वो अरमान मलिक को देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, एक चीज़ नहीं है, क्या क्या शेयर करें, इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि अगर इनके बारे में बात करो तो शायद बहुत लंबा टाइम चाहिए हम लोगों को। अगर हम बात करना शुरू करें तो 1 हफ्ता लग जाएगा इनका टोटल, शुरू से लेके अब तक का अगर हम बात करने लगेंगे तो इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द फिर से मिलूँगी मैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लाइक शेयर करना मत भूलना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।